एक दिन हम चार दोस्त ट्रिप पर गए थे और अगर उस दिन के एंड पर हमारी हालत किसी ने देख ली होती ना तो आज तक वो हमें सीरियस लेना बंद कर देता। तो चाय पकड़ लो और बिस्किट संभाल लो। तो आज आपको सुनाता हूँ अपने गरीब दोस्तों की फन और दर्द भरी कहानी। ये कहानी है समीर, दानिश, हमजा और मेरी। और बिलीव करो ये ट्रिप हमारी जिंदगी की सबसे सस्ती और सबसे महंगी ट्रिप थी। समर वेकेशन चल रही थी, सब बोर हो रहे थे और हमजा को पता नहीं कौन सा कीड़ा आता है कि वो ग्रुप में मैसेज करता है, भाई लोग पिकनिक पे चलते हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छा बताओ कि तुम्हारे पास बजट कितना है। तो सब अपना अपना बजट चेक करते हैं। समीर के पास थे 300 और दानिश के पास थे 250 यानी 250 और हमजा के पास थे 350 और मेरे पास 300। तो फिर टोटल बने 1200 रुपए। 2 सेकंड के लिए ग्रुप साइलेंट। फिर हमजा बोला, भाई इससे पिकनिक नहीं चाहे पार्टी हो सकती है। लेकिन भाई हम बहुत जिद्दी थे। हमने कहा एडवेंचर तो आज होकर ही रहेगा, पैसा कम हो या थोड़ा, आज फुल मजा लेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम सुबह 7 बजे निकले और हमारे पास टोटल 2 बाइक्स थी। हीरो वाली एंट्री, रोड पे स्लो मोशन वाली फील आ रही थी। हमजा चिल्लाता हुआ बोला, भाई इंस्टाग्राम स्टोरी को फाड़ देंगे। और वहीं पे समीर बोला, भाई यार ट्रिप में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद पहली बाइक बंद, पेट्रोल खत्म। अब हम चार लोग थे। हम चार लोग बाइक को धक्का लगा रहे हैं और एक तो ऊपर से गर्मी, हम पसीने में डूब रहे हैं। और लोग, भाई लोगों का तो काम ही है ना मजाक उड़ाना। और लोग हमें देखकर हंस रहे थे। और एक चाचा ने तो ऐसा भी बोल दिया, बेटा पिकनिक पे जा रहे हो या ट्रक तो सर्विस करने है गुर्बत। हम पसीने में डूब रहे थे। तो वहीं पे हमजा बोला, भाई मुझे लग रहा है हम पिकनिक से पहले ही मर जाएंगे। यार मैंने कहा यार ऐसा तो मत बोलो। रास्ते में फिर पेट्रोल पंप मिला, वहां से पेट्रोल डलवाया और फिर कुछ पैसे तो वहां चले गए। सब थक गए थे और फिर दानिश को एक जोरदार टीका लगता है और वो बोलता है, भाई मुझे भूख लगी है तो नाश्ता करने चलते हैं और अगर आज नाश्ता ना किया ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। लो भाई, एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे, ऊपर से उधर पेट्रोल में इतने पैसे चले गए और इधर गर्मी से भी बुरा हाल था। और अब ये भाई सब कह रहे थे कि चलो भाई नाश्ता करते हैं। अब हम क्या कर सकते थे। अब हम होटल पे गए और वहां पे पराठा, चाय, समोसा सब ऑर्डर कर दिया। बिल देखा जाएगा भाई। तो सब लोगों ने मिलकर ये खाना ठूस लिया और पता है बिल कितना आया? 780 रुपए बिल आ गया। लो भाई, 1200 रुपए थे और उसमें से 780 का तो हमने यहीं पे खाना खा लिया और अभी तो पिकनिक पे पहुंचे भी नहीं थे। अब जब बिल का वक्त आया तो सब एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं पे हमजा बोला, भाई मैं तो कहता हूँ पिकनिक को कैंसिल कर देते हैं। फिर दानिश बोलता है, भाई अगर पिकनिक को कैंसिल कर भी देते हैं ना, अब तो घर जाने के भी मुश्किल से पैसे बचे हैं। फिर भी हमारी जिद थी। मैंने कहा भाई जो होगा देखा जाएगा। अब इतनी मुश्किल से पार्क पहुंचे। अब पार्क पहुंचने से पहले हमने सोचा था कि भाई हम जैसे हम पार्क पहुंचेंगे वहां एक माहौल होगा, एकदम से ग्रीन ग्रास होगी, परिंदे घूम रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या होगा और एकदम से जो है ना इंजॉइंग वाला माहौल बना होगा। लेकिन लो भाई, आज पूरी किस्मत खराब थी। जैसे हम वहां पे पहुंचते हैं, भाई इधर देखो तो पार्क को बच्चों ने गली समझा हुआ है। यहाँ पर भी क्रिकेट खेल रहे थे, कोई लूडो खेल रहा था तो कोई स्पीकर पे गाने सुन रहा था और कोई अंकल जॉगिंग सूट में डांस, मतलब पूरा मेला। और वहीं पे हमजा बोला, भाई ये फैमिली पार्क है या संडे बाजार। अब हम यहाँ पे आ तो चुके थे, हमने सोचा अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया हम मैगी बनाएंगे यानी नूडल्स। दरअसल हम पहले गैस सिलेंडर भी लाए थे। फिर हमने गैस सिलेंडर निकाला, फिर मैगी बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली। फिर बर्तन रखा, मसाला डाला, पानी डाला और फिर नूडल्स डाले। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए और फिर अचानक गैस सिलेंडर भी बंद। यार गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया ना। फिर मैं बोलता हूँ, यार पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, शायद मैंने में अपना ही देखा था। अब समीर बोलता है, यार अब क्या करें। फिर दानिश बोला, ऐसा करते हैं इसको सूप समझ के पी जाते हैं। और भाई यकीन करो सच में वही मैगी वाले पानी को हम सूप समझ के निगल रहे थे, क्योंकि हमारी भूख ही ऐसी थी ना यार। आधी कच्ची मैगी और आधा पानी हम पी गए और ये था हमारी लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग लंच। फिर हमने सोचा चलो कुछ और भी कर लेते हैं। फिर क्रिकेट स्टार्ट किया, हमजा ने शॉट मारा और बाल सीधा सामने वाले आंटी के घर की खिड़की में जा लगा। भाई हमजा छुप छुप के बाल लेने जा रहा था।
एक तो उसको डर था कि कहीं आंटी ने देख लिया तो आज उसकी अच्छी भली तबीयत बनने वाली थी। हमजा छुप छुप के गया और वहाँ से बाल लेके खामोशी से वहाँ से निकल आया और आंटी को पता भी नहीं लगा, हत्ता कि किसी भी घर वाले को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब हम यहाँ पे हंस हंस के पागल हो रहे थे और फिर शाम को घर वापस आ गए। घर पहुंचे, लेकिन यहाँ घर पहुंचे थके भूखे गंदे मंदे, पता नहीं क्या क्या हो चुका था आज हमारे साथ। लेकिन एक बात तो है, हंसी रुक नहीं रही थी। और फिर उस दिन समझ आया कि परफेक्ट ट्रिप से ज्यादा जरूरी परफेक्ट दोस्त होते हैं। खाना खराब हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, सिलेंडर भी गैस सिलेंडर भी खत्म हो सकता है, लेकिन जब पागल दोस्त हो ना तो ट्रिप भी मूवी बन जाती है। और आज भी अब जब हम दोस्त मिलते हैं ना तो एक बात कहते हैं, भाई मैगी वाला सूप याद है, और फिर वहीं पे सब हंस हंस के ही पागल हो जाते हैं।